हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पहले टॉपिक तो ये कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार और सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था, तो इसकी स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन फॉर्म के बारे में कि इसकी डेट क्या हुई है, मतलब डेट बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले क्या होंगे, प्रमोट हो जाएंगे, केवल थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा। तो इन दो टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम पहले टॉपिक बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था और सेमेस्टर का, उसमें कुछ लोगों के नंबर कम आ गए थे, और तो उससे रिलेटेड जो स्क्रूटनी और रिविलेशन फार्म होता है, तो उस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, जो एक नोटिस जारी हुई कि प्रेषक सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में प्रधानाचार्य निदेशक परिषद से संबद्ध समस्त राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र की संस्थाएं। तो यहाँ क्या कहते हैं, प्रावधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक नोटिस जारी होकर के आई है कि यहाँ पे देखिए विषय क्या है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा बैक पेपर केवल विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा मार्च 2021 के परीक्षा फल से संबंधित स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने विषय हेतु। तो मतलब यहाँ पे जो विषय आपका है कि मतलब जो आपका एग्ज़ाम हुआ था और सेमेस्टर का, तो उसमें जो स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के लिए जो रजिस्ट्रेशन का डेट था, वो आपको पता है कि 7 तारीख तक था। तो उसको जो है 7 तारीख तक था, तो उसको बढ़ा करके 10 तारीख कर दिया गया है। तो देखिए ये जो संख्या है 1798 और दिनांक 7/7/2021 को ये नोटिस जारी हुई है, यानी कल की डेट में नोटिस जारी हुई थी। तो देखिए अब आगे देखते हैं क्या है नोटिस में, सारी चीज़ देखते हैं कि महोदय उपरोक्त विषय क्या लिखा है यहाँ पे। महोदय उपरोक्त विषयक परिषद के पत्रांक संख्या इतना लखनऊ दिनांक 1/7/2021 द्वारा आपको अवगत कराया गया है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा बैक पेपर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा मार्च 2021 के परीक्षा फल से संबंधित स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन हेतु रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 7/7/2021 निर्धारित की गई थी, यानी कि 7/7/2021 यानी कल की डेट तक निर्धारित की गई थी कि आप जो है अपना स्क्रूटनी फॉर्म या फिर रीवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हैं। पर उसकी डेट को देखिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि उपरोक्त के क्रम में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन हेतु रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 10/7/2021 तक एवं पेमेंट रिसिप्ट के प्रिंट करने की तिथि 12/7/2021 तक बढ़ा दी गई है। तो देखिए जो यहाँ पे स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन था, उसका डेट 10/7/2021 कर दिया गया है, और पेमेंट रिसिप्ट की जो डेट की कर दी गई है यहाँ पे 12/7/2021 तक बढ़ा दी गई है। तो आप यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो जिनका भी स्क्रूटनी करवाना है या फिर रीवैल्यूएशन करवाना है तो करवा लीजिए। तो आपकी डेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया 3 दिन के लिए। और बाकी यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि अतः उपरोक्त परीक्षा मार्च 2021 से सम्मिलित छात्र उपरोक्त परीक्षा मार्च 2021 में सम्मिलित छात्र छात्राएं जो अपने परीक्षा फल से असंतुष्ट हैं, परिषद की वेबसाइट www.result.bp.nic पर उपलब्ध लिंक अप्लाई फॉर स्क्रूटनी एंड रीवैल्यूएशन के माध्यम से स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन हेतु रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि 10/7/2021 तक करना सुनिश्चित करें। तो कहने का मतलब ये है कि जिन विद्यार्थियों का जो है स्क्रूटनी करवाना है या फिर रीवैल्यूएशन फॉर्म भरना है, तो वो जाकर के यहाँ पे www.result.btub.exam जाकर के यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेट है ये केवल 10/7/2021 तक रहेगा। और देखिए यहाँ पे आगे लिखा है कि आपसे अपेक्षा है कि अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कतिपय विषय में आवेदन करते समय दोनों विकल्पों स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन का चयन सावधानीपूर्वक किए जाने एवं जिन विषयों की परीक्षा मार्च 2021 में सम्मिलित हुई हो, उन्हीं विषयों का चयन किए जाने हेतु संस्था स्तर पर सूचित करने का कष्ट करें। यदि छात्र छात्राओं द्वारा अपने चयनित विषयों में किसी प्रकार की त्रुटि या समस्या होती है, तो छात्र छात्राएं स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि आप स्क्रूटनी करा रहे हैं, तो जो आपके सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट को आप ध्यानपूर्वक चुनिएगा, क्योंकि यदि आप मान लीजिए गलत सब्जेक्ट को चुन लेते हैं स्क्रूटनी कराने के लिए या फिर रीवैल्यूएशन कराने के लिए, तो फिर दोबारा उसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान होकर के स्क्रूटनी फॉर्म को अप्लाई करना है। तो
बाकी न्यूज़ यही थी आपकी कि स्क्रूटनी और रीएवल्यूशन की डेट को बढ़ा दिया गया है, और उसमें जो है थोड़ा सा आपको फॉर्म भरते समय थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जो है आप यदि सब्जेक्ट जो आपके होंगे वो आपको मतलब ध्यानपूर्वक चुनना है। और यहाँ पे हम बात करें आपकी जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम की, यानी कि इवन सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं और थर्ड ईयर वाले, तो थर्ड ईयर वाले का तो होगा ही पक्का है। फाइनल ईयर वाले जितने हैं उनका तो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनकी की बात छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की यहाँ पे बात करें तो कुछ लोगों का जो है न्यूज़ एक निकल के आ रही है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले प्रमोट किए जाएंगे, फाइनल ईयर वालों का होगा एग्ज़ाम। तो दोस्तों देखिए, वो जो न्यूज़ आई है वो हमारे राजस्थान बोर्ड यानी कि राजस्थान स्टेट बोर्ड से वो न्यूज़ निकल करके आई है। तो राजस्थान स्टेट बोर्ड ने क्या किया है कि जितनी पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं या फिर डिप्लोमा संस्थाएं हैं, यानी टेक्निकल क्षेत्र की जितनी भी टेक्निकल क्षेत्र के जितने भी संस्था है, उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया है। क्योंकि जो आप कोविड को देख ही रहे हैं किस प्रकार से अपना प्रकोप मतलब दिखा रहा है, तो उस सब को देखते हुए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया गया है राजस्थान बोर्ड में। जबकि यूपी बोर्ड और बात करें हम बिहार बोर्ड की, तो यहाँ पे अभी कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस या फिर ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो ना सोचें कि आपका भी प्रमोट होगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग का भी प्रमोट होना चाहिए। क्योंकि यार देखो, ये जिस टाइप से एग्ज़ाम हो रहा है, जिस टाइप से तैयारियाँ हो रही हैं, इस टाइप से सारी चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब होना ही चाहिए प्रमोट। तो कुछ ना कुछ राजस्थान बोर्ड से यूपी बोर्ड को या फिर बिहार बोर्ड को सीखना चाहिए। तो बाकी अभी तो आपको कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, तो बाकी आप क्या करेंगे, अभी आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। तो कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है हम लोग प्रमोट हो गए, तो अभी आप लोग प्रमोट नहीं हुए हैं। जब तक आपके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगी तब तक आप प्रमोट नहीं माने जाएंगे। बाकी अपनी पढ़ाई में निरंतर जुटे रहें, ताकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ताकि अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें। बाकी यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप सेकंड सेमेस्टर, खास करके सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे, सेकंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, या फिर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर अदर ब्रांच, तो इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। बाय बाय।